बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है और अब उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की भी गहने लाद कर रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकल सकती है। आपको यकीन हो या ना हो, अमित शाह ने कह दिया है तो सच ही होगा। आप अगर तर्क और आंकड़ों की बात करेंगे तो शाम तक गोदी मीडिया के सारे एंकर मिलकर A+B² का फार्मूला लगाकर ये साबित भी कर देंगे कि अमित शाह 100% सच कह रहे हैं। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में एक चुनावी सभा में यह भी कहा कि प्रदेश में बाहुबलियों का सफाया हो चुका है और दूरबीन से भी देखने पर कोई बाहुबली नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर अब उन्हें कौन समझाए कि आंखों पर से दूरबीन हटाइए और अपने बगल में खड़े गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को ही देख लीजिए। आपकी ये हसरत मंच पर ही पूरी हो जाएगी। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जिस वक्त गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण बता रहे थे, उसी वक्त उनकी बगल में अजय मिश्र टेनी भी बैठे थे, जिनके बेटे आशीष टेनी पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को कार से कुचल देने का आरोप है। मतलब इसे कहते हैं कि मुंह में शांति व्यवस्था और बगल में टेनी। अजय मिश्र से इस्तीफा लेना तो दूर, अमित शाह बड़े शान से उन्हें साथ लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने मोदी के 15 लाख वाले भाषण को जुमला बताया था। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिनको देखने के बाद आप खुद ही ये समझ जाएंगे कि अमित शाह का ये नया जुमला है। लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का वो बयान सुनिए जो अमित शाह के महिला सुरक्षा संबंधी दावों को मुंह चिढ़ा रहा है। एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम रेट है उसका क्या हाल है। राष्ट्रीय महिला आयोग के ताज़ा आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश में टॉप पर है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है। 2019 में जारी क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार 4 सालों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में रिकॉर्ड 66% का इजाफा हुआ है। आसान भाषा में समझें तो देश भर में तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ अगर 100 अपराध दर्ज होते हैं तो उनमें से अकेले 14 यूपी में दर्ज होते हैं। यहाँ ये ध्यान भी रखना होगा आपको कि ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं या हो पाए हैं। ऐसा लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद अपने विभाग की रिपोर्ट ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब नज़र डालते हैं कुछ ऐसी वारदातों पर जिसने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। सबसे पहले बात उन्नाव रेप केस की, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर और उसके भाई को 10-10 साल की सजा हो चुकी है। आपको याद होगा, नौकरी की मांग के लिए कुलदीप सेंगर के घर एक युवती गई थी। कुलदीप और अन्य लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। उसके बाद युवती को अगवा कर लिया गया।
10 दिनों के बाद जब युवती किसी तरह जान बचाकर भागी तो उसने पुलिस में सेंगर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भगा दिया। काफ़ी हील हुज्जत के बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का नाम उस रिपोर्ट में नहीं डाला। उल्टा पुलिस ने लड़की पर दबाव बनाने के लिए उसके पिता को अवैध हथियार रखने के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया। थाने की कस्टडी में पीड़िता के पिता की इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। इस मामले में 6 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए। इतना सब होने के बाद भी बीजेपी ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने तंग आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश भी की। उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में सरकार से पूछा कि वो विधायक को गिरफ्तार करेगी या नहीं। भारी तमाशे के बाद कुलदीप और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद भी कुलदीप की अकड़ नहीं गई। उसने फिल्मी अंदाज में पीड़िता और उसके वकील की कार में ट्रक से टक्कर मरवा दिया, जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई, लेकिन पीड़िता और वकील बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये माना कि पीड़िता को उत्तर प्रदेश में इंसाफ नहीं मिल सकता, लिहाजा इस केस की सुनवाई दिल्ली में की जाए। कार दुर्घटना में घायल पीड़िता को भी इलाज के लिए दिल्ली भेजने का आदेश दिया गया। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का क्या आलम है। ऐसे में गृह मंत्री का ये बयान कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में रात को भी सुरक्षित हैं, बेहद दुखद है। पहले से प्रताड़ित महिलाओं के साथ ये भद्दा मजाक लगता है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक और घिनौना पहलू है, वो है दलित महिलाओं के खिलाफ अपराध। हाथरस गैंगरेप कांड आपको याद होगा। सितंबर 2020 में हाथरस में 19 वर्षीय एक दलित युवती के साथ अपर कास्ट के 4 युवकों ने दुष्कर्म किया। इस घटना में घायल युवती का इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में संदीप ठाकुर, रामू ठाकुर, लवकुश ठाकुर और रवि ठाकुर नाम के युवक आरोपी थे। पूरा प्रशासन ऊंची जाति के इन युवकों को बचाने में जुट गया। पीड़ित परिवार को धमकाते हुए जिलाधिकारी का वीडियो भी सामने आया। पीड़ितों के गांव में भी दबंग ठाकुरों ने हमला किया और कानून खड़ा तमाशा देखता रहा। प्रशासन ने पीड़िता के शव को आनन फानन में रात में ही जला दिया और उसकी लाश को गांव तक नहीं पहुंचने दिया। अब रुख करते हैं इसी साल हुए पंचायत चुनाव की तरफ। इसी साल अप्रैल में यूपी में पंचायत चुनाव हुए। इस चुनाव में सत्ता समर्थित गुंडों ने जो आतंक मचाया, उसकी तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जीत के लिए महिला कैंडिडेट की साड़ी खींचने से लेकर मारपीट तक के आरोप लगे। पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी विधायक की अगुवाई में गुंडों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इटावा के बढ़पुरा ब्लॉक में फायरिंग और हंगामे की घटना के बाद एएसपी सिटी प्रशांत कुमार का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, सर मुझे भी थप्पड़ मारा गया है, ये बम लाए हैं, पत्थर भी फेंके गए हैं। हेलमेट पहने हुए प्रशांत कुमार का कहना था कि भाजपा वालों ने उन्हें थप्पड़ मारा है। इसके बाद भी एएसपी की हिम्मत नहीं हुई कि वो गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। उल्टा वो बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया और उनके समर्थकों से हाथ जोड़कर शांति की अपील करते रहे। हाल ही में लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया और इस दुस्साहस को अंजाम दिया अमित शाह के डिप्टी मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष टेनी ने। यूपी के कानून व्यवस्था का हाल ये है कि यूपी सरकार आशीष को बचाने की हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन कोर्ट की फटकार और चौतरफा दबाव को बढ़ता देख आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आशीष के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अभी भी मंत्री बने हुए हैं। अब ऐसे में कौन सा इंसाफ होगा, ये आप समझ सकते हैं। हाल ही में गोरखपुर में होटल में ठहरे एक व्यापारी को पुलिस वालों ने चेकिंग के दौरान ऊंची आवाज में बात करने पर पीट कर मार डाला। पुलिस वालों पर आरोप था कि वो रात में वसूली के इरादे से
होटल में ठहरे एक बिजनेसमैन और उसके दोस्तों को परेशान कर रही थी। एक और खबर है बुलंदशहर से। बुलंदशहर में गोरक्षा को लेकर हिंसक भीड़ ने पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी। इस मामले में योगेश राज नाम का एक युवक मुख्य आरोपी था, जो बजरंग दल का सदस्य था। एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोपी युवक भारत माता की जय का नारा बुलंद कर जेल से बाहर आ गया। इतना ही नहीं, वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीत चुका है। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पत्नी और उनका परिवार ये सब देखकर कितना आहत है, इसका अंदाजा आप उनकी पत्नी रजनी के इस बयान से लगा सकते हैं। रजनी ने योगेश के चुनाव लड़ने को लेकर फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि यह कुल्हाड़ी हमारे लिए नहीं, शासन ने अपनी गर्दन के लिए चुनी है। 2022 इसका उत्तर अवश्य देगा। तो 2022 का चुनाव नज़दीक है और जनता नेताओं के इन दावों का क्या जवाब देती है, देखना दिलचस्प होगा। यूपी चुनाव से जुड़ी ताज़ा अपडेट को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देश दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए Cloud9 न्यूज़। नमस्कार।